हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो मेरे दोस्त डीआरडीओ एग्जामिनेशन के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो बताने वाला हूं जिससे आप सीरियसली 120 आउट ऑफ 120 भी स्कोर कर लोगे। अगर आपने इस वीडियो के एंड तक मैं जो भी रिसोर्सेस फॉलो करने के लिए बोलूंगा, जो भी सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा मेहनत करनी है वो फॉलो करने के लिए बोलूंगा, अगर आपने वो सब कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। अब सबसे पहली बात यह है मेरे दोस्त कि सर डीआरडीओ के लिए हम टीयर 2 की स्ट्रेटजी अभी क्यों देखें। डीआरडीओ का टीयर 1 तो पहले हमसे क्लियर हो जाए तभी तो टीयर 2 की तैयारी करेंगे। तो मेरे दोस्त इसका राज छुपा हुआ है इस स्लाइड में। जी हां, डीआरडीओ का जो सितंबर 10 का पेपर हुआ था वो 2022 में हुआ था। फॉर्म फिलिंग हुई थी 23 सितंबर 2022 तक, 3 सितंबर से, और पेपर 1 करवा लिया गया था मेरे दोस्त 12 से 15 नवंबर में। 23 सितंबर से 23 अक्टूबर और 10 दिन और जोड़ देंगे, आपको लगभग 45 टू 50 डेज ही मिले थे टीयर 1 के अंदर। और फिर टीयर 2 करवा लिया गया था 12 जनवरी को। तो मेरे दोस्त इसमें भी आप देखेंगे वही 50 दिन के आसपास। तो मेरे भाई, जैसे आपकी इस बार सितंबर 11 की फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 1 जनवरी, तो एक्सपेक्टेड डेट मान के चलिए 50 दिन, मतलब फरवरी के आखिरी हफ्ते में या 20 फरवरी के आसपास आपका पेपर डेफिनेटली हो जाएगा। डीआरडीओ ने इससे पहले भी जब पेपर करवाए हैं ना, तो इसी टाइमलाइन को फॉलो किया है। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं ये कह रहा हूं। तो मेरे दोस्त, समय हमारे पास कम है और कंटेंट बहुत ही ज्यादा है कवर करने के लिए। टीयर 2 के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और डीआरडीओ ने अपना ऑफिशियल सिलेबस रिलीज कर दिया है। ये देखिए ऑफिशियल सिलेबस डीआरडीओ का। दो ब्रांचेस की बात करूंगा अभी, डबल ई की और ट्रिपल ई की, क्योंकि ये दोनों की वैकेंसीज अलग अलग हैं, तो सिलेबस भी इन दोनों ने अलग अलग, मतलब डीआरडीओ ने अलग अलग दिया है। जैसे कि डबल ई का सिलेबस देखिए क्या है। इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में देखिए दोस्त, सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, फिर मैग्नेटिज्म, मशीन्स, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग मतलब है पावर सिस्टम, और फिर और कौन सा सब्जेक्ट है यहां पे, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जितने भी सब्जेक्ट्स अभी मैंने हाईलाइट किए हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और ये हाँ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसका मतलब है मेजरमेंट। ये सारे सब्जेक्ट आप एसएससी जेई में भी पढ़े होंगे और कोई पेपर दिए होंगे वहां भी पढ़े होंगे। अब कोई फ्रेशर बच्चा है, बिल्कुल फ्रेशर है, उसने कभी कुछ नहीं पढ़ा और वो जस्ट डीआरडीओ को टारगेट करना चाहता है, तो मेरे दोस्त तुम्हें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के अंदर अपना दम पूरी तरीके से लगाना होगा, क्योंकि पेपर तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाएगा टीयर 1 का और टीयर 2 का, ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन जो बच्चे थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं, रिपीटर हैं, वो लोग को टीयर 1 पहले अच्छे से करना रहेगा। अब देखिए मैं बात करने वाला हूं कि सिलेबस कैसे कवर होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, क्वेश्चंस कहां से लगाने होंगे। इलेक्ट्रिकल के अंदर ये 4 5 सब्जेक्ट मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इनके बेसिक्स आते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे काम हो जाएगा, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने और बाकी के सब्जेक्ट जैसे कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, फिर ये हो गया मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये और माइक्रो प्रोसेसर, ये 3 4 सब्जेक्ट आपने आज तक कभी नहीं पढ़े। ठीक है, इसके बाद ट्रिपल ई का देख लेते हैं। ट्रिपल ई के अंदर देखिए क्या क्या कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि नेटवर्क है, मशीन है, पावर सिस्टम है, मेजरमेंट है, डिजिटल। अच्छा, डिजिटल को अभी हटाते हैं, ठीक है। फिर देखिए और कुछ है इसमें, नहीं, और बाकी इसमें मेजरमेंट भी होना चाहिए। वैसे मेजरमेंट लिख रहा है कहीं पे, हाँ ये मेजरमेंट ये लिखा तो है, यही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 4 5 सब्जेक्ट ट्रिपल ई के अंदर भी आप लोग कवर कर चुके होंगे, थ्योरी थ्योरी बेसिक बेसिक आप लोग कवर कर चुके होंगे, जानते होंगे। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के लिए वो कौन कौन से हो गए, डिजिटल है, कंट्रोल है, इसको ब्लू से करते हैं, देखो डिजिटल, कंट्रोल, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, फिर मटेरियल। अच्छा ये कौन सा सब्जेक्ट है सर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरे दोस्त पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। इसके बाद मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपके हैं और ये कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स डबल ई वालों के लिए, ये ट्रिपल ई वालों के लिए। मैंने इनको अलग से लिख दिया है। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जिस भी ब्रांच के हैं आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा फोकस किन सब्जेक्ट्स पे करना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सबसे पहले आपके लिए ये इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट को हम लोग टारगेट करेंगे, 1 बाय 1 जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं सबकी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या करना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग मेरे दोस्त अभी अभी रिसेंटली किस पेपर में आया था, एनएचपीसी के अंदर। जी हां,
तो हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जितना पेपर, मतलब जितने क्वेश्चन, जितना लेवल एनएचपीसी में आया था, सिर्फ उतना ही करना है। ये एनएचपीसी जेई का सिलेबस है। मेरे एप्लीकेशन पे आपको एनएचपीसी जेई के पेपर मिल जाएंगे, सारे के सारे लेटेस्ट। ठीक है, 2022 में आया था, 2025 में आया था, जितने भी क्वेश्चन आए थे केवल उनको प्रिपेयर कर लेना, उसकी थ्योरी प्रिपेयर कर लेना। थ्योरी कहां से प्रिपेयर करोगे? थ्योरी के लिए यूट्यूब पर फ्री वीडियो, यूट्यूब पर फ्री वीडियो आपको सर्च करना होगा, एनएचपीसी जेई इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय ऋषभ सर। आपको फ्री वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, पूरी थ्योरी वहां से कवर हो जाएगी। क्वेश्चंस के लिए बस एनएचपीसी जेई के क्वेश्चन लगा लेना, मैंने उस वीडियो में क्वेश्चंस भी कराए हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा। 3 घंटे का लेक्चर है, मजा आ जाएगा। अब देखो मटेरियल, मटेरियल साइंस में कहने को तो बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन हमें पढ़ने हैं सिर्फ 2, एक तो डाइलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है नेटवर्क थ्योरी के अंदर, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, एंटी फेरो, फेरी, ये सब, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, इंटरनेट पे डालिएगा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या होती हैं, आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी और उसके एसोसिएटेड क्वेश्चंस। अच्छा, इस वीडियो में अगर आप थोड़ी देर और रुकेंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस कहां से लगाने हैं, ये सभी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के, वो भी किताब बताने वाला हूं, वेट करिएगा। मटेरियल साइंस क्लियर है बेटा? ये 2 पढ़ना है बस, हमें और कुछ नहीं पढ़ना। फिर देखो एस्टिमेशन कॉस्टिंग, अभी इतने सारे पेपर हुए, सबके अंदर इसके क्वेश्चन आए। देखो कौन कौन से पेपर में इसके क्वेश्चन आए हैं। आरआरबी जेई में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, पीजीसीआईएल में इसके क्वेश्चन आए हैं, पीएसएल में इसके क्वेश्चन आए हैं, एचपीसीएल में इसके क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और एसएससी जेई 2022 से लेके 2024 भी इसके क्वेश्चन आए हैं। इतने सारे पेपर हैं, सब के सब पेपर मेरे ऐप पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको डाउनलोड करो, इन पेपर्स को लगाओ, इसके क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे एस्टिमेशन कॉस्टिंग के। ठीक है, इसमें आईई रूल्स भी आता है, तो ये भी थोड़ा सा देखना होगा हमें। ठीक है, आईई रूल्स भी कवर करना होगा, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। अब चलते हैं डिजिटल। कहने को डिजिटल में इतने सारे चैप्टर है, लेकिन जेई लेवल पर, डिप्लोमा लेवल पर सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ये नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट, मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं, ये पूरा खत्म हो जाता है 2 से 2.5 घंटे में। इसकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय ऋषभ सर, मिल जाएगा आपको। अब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है ना, इसमें एक और चीज आती है, हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर एंड मक्स। ये 3 4 5 डिवाइसेस और हैं, ये थोड़ा और देख लेना कॉम्बिनेशनल के बारे में। डिजिटल खत्म तुम्हारा। अब चलते हैं मेरे दोस्त कंट्रोल पे। कंट्रोल सिस्टम में हमें क्या करना रहता है, देखो एक तो ये चैप्टर पढ़ना होता है, टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, जिसमें अलग अलग तरीके की डैम्पिंग है, डैम, ओवर डैम, अंडर डैम्ड, है ना, और क्रिटिकली डैम्ड, अनडैम्ड, ये सब। इसके बाद मेरे दोस्त ये मैथमेटिकल मॉडलिंग थोड़ा बहुत, और फिर कंट्रोल सिस्टम का जो बेसिक होता है, ओपन लूप, क्लोज लूप, इनके एप्लीकेशंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ये सब। बाकी थोड़ा सा आपको ये कंपनसेटर्स एंड कंट्रोलर्स भी देखना होगा, लैग, लीड, लैग, लीड, लीड, लैग। सर कहां से करना है ये? इसकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है। वीडियो में अगर अभी तक आपने ये नोटिस नहीं किया है कि मैं बार बार आप लोगों को रिसोर्सेज भी बताते चल रहा हूं, थ्योरी कहां से कवर करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, सब कुछ मटेरियल यूट्यूब पे। तो आप लोग क्या करिए, उसको लिख के रख लीजिए कॉपी में। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है अगर आप सीरियसली डीआरडीओ को टारगेट कर रहे हो तो। जितने भी फ्री रिसोर्सेज बता रहा हूं ना, उसमें डेफिनेटली पूरा का पूरा कंटेंट कवर किया है मैंने। ठीक है, बस अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए नहीं बता रहा हूं, आप पढ़ के देखिएगा फिर बताइएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, समझ गए? चलो, तो कंपनसेटर एंड कंट्रोलर हो गया, और टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हो गया, और मैथमेटिकल मॉडलिंग और थोड़ा बहुत बेसिक, और कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पे। पहले भी बताया था क्या है ये, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है मेरे दोस्त। क्या है? पावर, पावर अच्छा बदल गया, हाँ ये रहा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या करना होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सर्च कर लीजिएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय ऋषभ सर, आपको मिल जाएगा। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया है,
थोड़ा बहुत हमें इस रेक्टिफायर के अंदर सिंगल फेज वाले क्वेश्चंस करने हैं, केवल सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव बस। और उसके बाद चॉपर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, टाइप ए बी सी डी ई, ये 5 तरीके के चॉपर होते हैं, दैट्स इट। और इन्वर्टर में वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, जिसमें सिंगल फेज हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, दैट्स इट। बस इतना ही करना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्वेश्चंस भी करवाए हैं यूट्यूब पे और थ्योरी भी करवाई है, सब कुछ अवेलेबल है। अब चलते हैं इस पे, IMRE। ये जो सिलेबस है मेरे दोस्त, ये यूपीपीसीएल जेई का सिलेबस है। तो इसके क्वेश्चंस बस हमें यूपीपीसीएल जेई में जितने भी आए हैं ना, उनको करना है, दैट्स इट। फिर देखिए एक सब्जेक्ट और है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसमें कुछ भी नहीं है, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट है, रजिस्टर कैपेसिटर बता रहा है, डायोड बता रहा है, आईसी बता रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बता रहा है, वही सब बता रहा है जो हम ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट से पढ़ते हैं। तो इसको अलग से प्रिपेयर करना ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। एक और चीज बची है जिसमें आप सभी बच्चों को डर लगता है, मैं जानता हूं, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। आप सभी के लिए एक तोहफा दे रहा हूं मैं, जो बच्चे यहां तक टिक गए हैं उन्हीं को मिलेगा ये तोहफा। और तोहफे में है ये किताब, AICTE की, गवर्नमेंट की, भारत सरकार की किताब है ये, पब्लिश्ड ऑफिशियल। इसी में से ज्यादातर क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की किताब है माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशन। ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, वहां पर आपको ये किताब मिल जाएगी। चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर के बाद MCQs दे रखे विद आंसर्स, आपको बस उनको याद कर लेना है और थोड़ा बहुत चैप्टर में से थ्योरी कवर करना है, दैट्स इट। किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लो भाई, ये है आपकी इकलौती किताब, जिस किताब के थ्रू आप जितने भी मैंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स बताए हैं ना, उन सब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस किताब से। या तो मार्केट से खरीद ले आइए या ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। तो ये किताब से सारे के सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और वो भी चैप्टर वाइज है इसके अंदर, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं दोस्तों, जैसे कि मेरे ऐप पर मैं बता चुका हूं, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए PDF अवेलेबल है लेटेस्ट पेपर्स की। करना कैसे है एक्सेस, ऐप डाउनलोड करेंगे, फ्री मटेरियल में जाएंगे, फ्री मटेरियल में जाके ये फोल्डर मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ AJE एग्जाम्स। वहां पर जाएंगे, आपको पूरे, देखिए, पूरे भारत के स्टेट वाइज एग्जाम वाइज पेपर्स के फोल्डर मिलेंगे। इसमें से आपको एक स्पेसिफिक फोल्डर पे जाना है, दैट इज दिस वन। इसमें जितने भी लेटेस्ट पेपर्स हैं वो सब के सब अपलोडेड हैं। ये अभी जितना स्क्रीन फोटो में आ पाया उतना ही दिख रहे हैं, और भी बहुत सारे पेपर इस इकलौते फोल्डर में सारे डाउनलोड हो जाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चले दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज है दोस्तों, जैसे किसी बच्चे को थ्योरी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सर थ्योरी नहीं हो रही हमसे, हमारे कॉन्सेप्ट्स ही नहीं डेवलप्ड हैं अभी, तो आप लोगों के लिए ये इकलौता ऑल इन वन कोर्स है, जिसका नाम ही है खतरनाक इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स। और याद रखिएगा दोस्तों, कम से कम 4 से 5 हजार बच्चे ऑलरेडी इसको पढ़ के सिलेक्शन ले चुके हैं। बहुत सारे बच्चे इस बैच से सिलेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, और वो भी मात्र कितनी वीडियोस में, 90 वीडियोस के अंदर। जी हां, सिर्फ 90 वीडियोस में आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें मशीन, पावर सिस्टम, पावर जनरेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कंट्रोल, स्पेशल मशीन, UEE, मेजरमेंट, अर्थिंग, वायरिंग, ट्रैक्शन, सब कुछ है, लगभग सब कुछ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को मेरी मेहनत पसंद आ रही है मेरे दोस्त, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा रिसर्च करके अलग अलग जगह से धूड़ धाड़ के मैंने आपके लिए कंटेंट बनाया है। आप लोग अच्छे से बस पेपर की तैयारी करिए, मैं बस यही चाहता हूं, और सिलेक्ट होइए सबके सब। ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर और कोई भी दिक्कत आ रही है तो, और लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।